उमस भरी गर्मी हुई गुल, जल भराव की समस्या फुल, सड़कों पर बने बड़े बड़े होल, प्रशासन के दावों की खुली पोल। प्रदेश में सोमवार सुबह मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। जहां एक तरफ बारिश के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ कई जिलों में जलभराव की शिकायतें सुनने को मिली। बारिश के चलते लोगों का घर से निकलना भी दूभर हो गया। इतना ही नहीं, इस बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी। एनसीआर में शामिल जिलों में विकास के दावों को बारिश ने पानी पानी कर दिया। बहादुरगढ़, ये तस्वीरें किसी तालाब या स्विमिंग पूल की नहीं, बल्कि ये तस्वीरें हैं बहादुरगढ़ के रेलवे अंडरपास की। ये वही अंडरपास है जिसे शहर को लाइन पार क्षेत्र से जोड़ने के लिए बनाया गया था। ये अंडरपास 32 करोड़ की लागत से बना था, लेकिन हालात देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये नया अंडरपास है। दीवारों से बारिश का पानी रिस रहा है। पूरा अंडरपास घुटनों तक पानी से भर गया। अंडरपास के हालात देखकर आप भी इसे बनाने वाले इंजीनियर को सलामी देंगे। जो अंडरपास लोगों को सुरक्षित पार करने के लिए बनाया गया था, उस अंडरपास को लोग पार करने के लिए समझ नहीं पा रहे कि गाड़ी से पार करें, चलकर पार करें या फिर तैरकर पार करें। ये नया पुल बना हुआ है, यहाँ पे काफी सारा पानी भरा हुआ भी है। यहाँ पे कोई बंदा निकल भी नहीं सकता है। देखो अच्छा पानी भरा हुआ है। यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम जाए कि नहीं जाए, आगे पता नहीं डूब गए, पता ही नहीं कुछ। लोगों का कहना है कि इस अंडरपास को बनाने से भी यहाँ के लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली। ये वही अंडरपास है जिसको बनाने के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी पीठ थपथपा रही थी। जहां बीजेपी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने इस अंडरपास को अपने कार्यकाल की उपलब्धि बताया था, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक राजेंद्र जून ने लड्डू बंटवाकर इसका उद्घाटन किया था। लेकिन अब कमी की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं। ये अंडरपास जीती जागती मिसाल है भ्रष्टाचार की। ये तो तस्वीरें थी अंडरपास की। कह दिया जाएगा कि नीचे होने की वजह से पानी भर गया था, जो धीरे धीरे निकल जाएगा। तो आपको सपाट सड़कों का भी हाल दिखा देते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ नहीं पाएंगे कि ये सड़क है या फिर तालाब या नाला, लेकिन जो है आपके सामने है। पानी की निकासी न होने की वजह से सारा पानी सड़कों पर आ गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चलिए अब उस तस्वीर से भी रूबरू करा देते हैं जो शहर के अंदर की है। बहादुरगढ़ में 70 करोड़ रुपए से वेस्ट जुआ ड्रेन बनाई गई थी। ये ड्रेन तो इसलिए बनाई गई थी ताकि पानी यहाँ से आराम से निकल सके, सड़कों पर पानी का ठहराव ना हो सके। लेकिन इस ड्रेन से उल्टा पानी सड़कों और गलियों में आ गया, जिसे निकालने के लिए लोग लाठियां लेकर रास्ता बना रहे थे। देखो सर, हालात आगे ये ड्रेन का पानी ऊपर आने लग रहा है। हम लाठियां लेकर निकालने लगे तब भी नहीं निकल रहा है। क्या करें सर, हम तो बहुत परेशान हो चुके हैं। ठेकेदार ने बोला तो सुन के सुना कर दिया हमने। क्या करें? ये देखो सर, ये हमारे यहाँ के हालात है। थोड़ा डेरी के सामने ड्रेन का पानी ओवरफ्लो हो गया, ऊपर आने लग रहा है। गुरुग्राम, अब साइबर सिटी गुरुग्राम, जिसे लोग हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, उसके हाल भी आपको दिखा देते हैं। क्योंकि जब भी एनसीआर की बात आती है तो हरियाणा का एक ही जिला लोगों की चर्चा में रहता है, और वो है गुरुग्राम। साइबर हब होने के बाद भी गुरुग्राम में न तो पानी निकासी का कोई रास्ता है, न ही कोई व्यवस्था। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साइबर सिटी में पानी निकासी के कितने पुख्ता इंतजाम है। सड़कों पर निकली गाड़ियां पानी में आधी डूब चुकी हैं। ऐसे में अगर सड़क पर गड्ढे बने हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण हादसा हो सकता है। गुरुग्राम की सबसे चर्चित शीतला माता रोड पर भी पानी इस कदर सड़कों पर जाम हो गया कि लोग आधे डूब गए। सड़कों से निकलने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद की सड़कों के हालात भी कुछ अलग नहीं थे। पानी की निकासी न होने की वजह से पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई गाड़ियां सड़क पर ही खराब हो गई, तो बाइक सवार भी मुश्किल के साथ पानी से गुजरे। कुछ घंटे की बारिश ने फरीदाबाद प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी। बल्लभगढ़ भी एनसीआर क्षेत्र में आता है, लेकिन एनसीआर में आने के बावजूद भी बल्लभगढ़ में कितना विकास हुआ, ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है। बल्लभगढ़ में ऐसा विकास हुआ कि मानसून की शुरुआती बारिश ने ही बस अड्डे से लेकर बाजार और मंडियां सबको पानी पानी कर दिया। बल्लभगढ़ का बस अड्डा सरकारी बस अड्डा होने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की मार झेल रहा है। पानी निकासी का कोई साधन नहीं है। बस अड्डा पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, जिससे सवारियों को बस अड्डे में पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ मंडी के हाल भी इसी तरह के हैं। मंडी में भी घुटनों तक का पानी भर गया, जिसके चलते मंडियों के व्यापारियों में भी भारी रोष है। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वे लोग बारिश से पहले ही अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा।
ये सर पिछले 15 साल से 16 साल से हम लगातार मार्केट कमेटी हरियाणा बोर्ड मंडी जो हमारा चंडीगढ़ में है, पंचकूला में, लगातार उनको हम लिख के दे रहे हैं बाकायदा कि अभी इस तरह से बरसात के मौसम में हमें परेशानी होती है। अब ये मौसम की पहली बारिश है, अब देख रहे हो क्या हाल है यहाँ पे। यहाँ से दूर दराज से किसान आते हैं, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, खरीदार परेशान है, सब परेशान है यहाँ पे, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितनी बार हमने इनको कंप्लेंट कर चुके हैं, कितनी बार कह चुके हैं, सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। झज्जर, बात झज्जर की करें तो झज्जर के लोगों को भी बारिश के मौसम में जल भराव की समस्या से दो चार होना पड़ता है। शहर में तो जल भराव कम देखा गया, लेकिन गांव में पानी घुटनों तक भर गया, जिसकी वजह से पानी घरों में भी घुस गया और घर में रखा सामान भी पूरी तरह से भीग गया। इतना ही नहीं, लोगों को छतों पर जाना पड़ा। सोनीपत, बात एनसीआर की हो तो सोनीपत का भी जिक्र होता है। सुबह से ही बारिश ने सोनीपत में जहां एक तरफ किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के दावों की पोल भी खोलकर रख दी। गली और सड़कों पर पानी इस कदर भर गया कि सब कुछ डूब गया। धान के किसानों का कहना है कि खेत सूखे पड़े थे, बारिश के बाद अच्छी फसल होने की उम्मीद जागी है। बारिश बहुत अच्छी हुई है सर। गर्मी से बहुत लोग परेशान थे, खेतों में पानी नहीं था, जमीन बिल्कुल सूख गई थी। धान की फसल लगाई हमने, बिल्कुल धान सूख गए थे, और अब बारिश आई है तो अच्छा लग रहा है सर। पानी बहुत ज्यादा बारिश हुई है। किसानों के लिए तो बारिश वरदान बनकर आई, लेकिन जिन इलाकों में बारिश के चलते जल भराव की स्थिति पैदा हुई, उन इलाकों के लिए बारिश किसी अभिशाप से कम नहीं रही। राई में भी बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ाकर रख दिया। शुरुआती बारिश ने ही घरों और पार्किंग को पानी पानी कर दिया, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि बरसात के मौसम में राई के इन इलाकों के क्या हाल होने वाले हैं। जैसा भी ये बारिश आई है, यहाँ पे कोई ड्रेनेज व्यवस्था नहीं है और बड़ा रिस्की है सारी। मतलब ऐसा ही एक बारिश हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बेसमेंट ही गिर जाएगा यहाँ पे, और कोई ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है। बिल्डर ने जब इसको बना के दिया, उसने कभी ये प्रबंध नहीं किया कि इतना पानी आएगा और ये कहाँ जाएगा। और हमारे पास यहाँ साथ में जुम्मन लगती है, कल न भविष्य में कोई इतना पानी आ जाता है तो यहाँ तो बाढ़ आने में कोई 1 मिनट नहीं लगेगी। कहने को तो प्रशासन बारिश से पहले तमाम दावे करता है कि वो बारिश के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन प्रशासन की तैयारियां कितनी थी वो आपको इन तस्वीरों ने साफ कर दिया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा।